टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले बताती हूं आपको आज के शो में क्या खास दिखाने वाले हैं हम आपको। मारुति सेलेरियो डीजल की टेस्ट ड्राइव, होंडा मोटरसाइकिल ने लॉन्च किया नया प्रोडक्ट और साथ में नया ब्रांड एम्बेसडर। फोक्सवैगन ने लॉन्च की नई वेंटो। मर्सिडीज बेंज ने अपनी नई एसयूवी GLC पर से पर्दा उठाया। और टोयोटा करोला अल्टिस या Hyundai Elantra ऑटोमेटिक में कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट 22000। वैसे तो Elantra इज मोर स्टाइलिश एंड मोर प्रेजेंस ऑन द रोड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको वैल्यू फॉर मनी बताऊंगा तो वो अल्टिस है। डीजल कार खरीदना चाहते हैं और छोटी कार भी चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि मारुति सुजुकी लेकर आ गई है अपनी बेहद सक्सेसफुल सेलेरियो का डीजल वेरिएंट। खास बात इस कार की ये है कि इसका इंजन काफ़ी छोटा है और ये मारुति और सुजुकी ने मिलकर डेवलप किया है और पहली बार इस कार में इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ सेलेरियो डीजल की टेस्ट ड्राइव पर। ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद द लुक्स ऑफ सेलेरियो। बहुत ही बढ़िया क्रोम का इस्तेमाल है फ्रंट पैनल पर और यहाँ फॉग लैंप्स के आसपास। हेडलैम्प्स की बात करें, इन्हें नाइस एंगुलर डिज़ाइन दी गई है जिससे इसे एक स्पोर्टी एज मिलता है। पूरी बॉडी डिज़ाइन है कर्व इन कर्व आउट मॉड्यूल पर, विच गिव्स इट अ नाइस मॉडर्न लुक। स्मॉल कार सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी मारुति सुजुकी भारतीय ग्राहकों को भली भांति जानती है। इसी वजह से कंपनी ने पिछले साल एक नया सेगमेंट क्रिएट किया है। जी हाँ, कम कीमत में ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन। और इस कार के आने के बाद इसके खरीदारों को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन देश में खरीदारों का रुझान डीजल कारों की तरफ देखकर कंपनी ने इसका डीजल वेरिएंट भी उतार दिया है और वो कार आपके सामने है। मारुति की सेलेरियो की डिजाइन सबको पसंद आने जैसी है, साथ साथ थोड़ी बोल्ड और एग्रेसिव भी लगती है। इसीलिए कंपनी ने सेलेरियो डीजल के लुक और स्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया है। सेलेरियो पेट्रोल और डीजल कारों पर लगे VXI और LDI बैज को हटा दिया जाए तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सी फ्यूल वेरिएंट वाली कार है। इंटीरियर्स की बात करें तो अगर आपने सेलेरियो पेट्रोल देखी है तो सेलेरियो डीजल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वही वेव पैटर्न पर इंटीरियर्स डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे पास है टॉप एंड वेरिएंट और यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड मिलता है, साथ ही मिलता है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपके गैजेट्स कनेक्ट करने के लिए जगह दी गई है, मोबाइल चार्जिंग की स्पेस है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है इस ब्लैक वुड टाइप पैनल का, जो यहाँ डैशबोर्ड पर तो है ही, साथ ही यहाँ डोर पर भी मिलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुंदर बनाता है कार को। मारुति सेलेरियो के इंटीरियर्स में टिपिकल मारुति पर नजर आता है, यानी ढेर सारा प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे वजह है खरीदारों के बजट में कार बनाना। स्टीयरिंग व्हील की डिजाइन 3 स्पोक की है और ये अपनी कैटेगरी से महंगी गाड़ी के स्टीयरिंग का फील देता है। इसमें भी ढेरों स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। सारे पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स दिए हैं। ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग के नजदीक एक ग्लव बॉक्स है। गैजेट्स की लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखकर इसमें मल्टी फंक्शन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। ZDI और ZDI ऑप्शनल वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम में आप एक साथ 5 फोन की पेयरिंग एक साथ कर सकते हैं। 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ सामान ले जाने के लिए इसमें भी आपको 235 लीटर बूट स्पेस मिलता है। सेलेरियो डीजल में 800 सीसी का 2 सिलेंडर वाला डीजल इंजन है जो 47 bhp पावर जनरेट करता है, यानी सिलेंडर कैपेसिटी कम होने के बावजूद भी इसमें पावर की कमी महसूस नहीं होती है। कंपनी ने इंजन को पूरी तरह से कॉम्पैक्ट डिजाइन किया है ताकि सेलेरियो के बॉडी डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं करना पड़े। इसी वजह से वजन के मामले में भी पेट्रोल वेरिएंट वाली सेलेरियो के मुकाबले डीजल सेलेरियो का वजन सिर्फ 60 किलो ज्यादा है। मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार सेलेरियो डीजल लॉन्च हुई कुछ दिन पहले। सेलेरियो पेट्रोल काफी अच्छा कर रही है, लेकिन सेलेरियो डीजल में क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको, चलिए लेट्स टेक इट फॉर अ टेस्ट ड्राइव।
ड्राइविंग कंफर्ट की बात करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। सबसे अच्छी बात है ये गियर प्लेसमेंट, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और इससे आपको गियर शिफ्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। ड्राइविंग पर से की बात करें तो पिकअप स्लो है और शुरुआत में नॉइज़ लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है। जब आप हायर स्पीड पर जाते हैं तो ये नॉइज़ लेवल एक हमिंग साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन ऑब्वियसली 27.62 किलोमीटर्स पर लीटर का डीजल इंजन आपको मिल रहा है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट माइलेज आपको दे रहा है, तो थोड़ी नॉइज़ तो बर्दाश्त की ही जा सकती है। सेलेरियो ने जिस चीज के लिए लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो डीजल वेरिएंट में नहीं है, यानी AMT गियर, जिसे ऑटोमेटेड मैनुअल गियर भी बोलते हैं, वो इसमें नहीं मिलता है। सेलेरियो डीजल में लगा है DDIS 125 इंजन, जो कि सुजुकी ने सेलेरियो के लिए ही डेवलप किया है। मारुति सेलेरियो की 3 वेरिएंट है, LDI बेस मॉडल और ZDI इसका टॉप वेरिएंट है। और आपका भी इस कार पर दिल आ गया है तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। मुंबई में इसकी कीमत 4,90,000 से 6 लाख रुपए के बीच है। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फोक्सवैगन की नई वेंटो जो आ रही है नए अवतार में, तो कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। 2015 में सेडान सेगमेंट में एक्शन बहुत ज़्यादा है। जहां एक तरफ मारुति सियाज इज डूइंग प्रीटी वेल, होंडा सिटी भी पीछे नहीं है और कुछ दिन पहले ही Hyundai ने अपनी वर्ना नए अवतार में उतारी। लेकिन फोक्सवैगन, जिसके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। फोक्सवैगन भी लेकर आ गई है अपनी वेंटो फेसलिफ्ट के साथ। आपको बताऊं, 2 व्हीलर स्पेस में भी एक्शन बढ़ रहा है। होंडा मोटरसाइकिल्स ने अपना नया प्रोडक्ट तो उतारा ही, साथ ही अनवील किया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। कॉम्पैक्ट एसयूवी के दीवाने देश ही नहीं दुनिया भर में हैं। इसलिए मर्सिडीज बेंज ने पिछले हफ्ते नई GLC एसयूवी को जर्मनी में ग्लोबल लॉन्च किया। कंपनी का कहना है कि पहले दिन से ही इसका राइट हैंड ड्राइव वेरिएंट भी बिकेगा। मर्सिडीज GLC एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे C क्लास के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और ये कार GLK की जगह लेगी। GLC जरूर एक कॉम्पैक्ट लग्जरी एसयूवी है, लेकिन इसे GL एसयूवी के DNA पर बनाया गया है, यानी सिटी के साथ साथ ऑफ रोड ड्राइव के लिए वो सारी खूबियां इसमें मौजूद हैं जो एक ऑफ रोडर गाड़ियों में चाहिए होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नई GLC में 9 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिया गया है। कंपनी ने इसके डीजल वेरिएंट के साथ हाइब्रिड मॉडल भी लॉन्च किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में GLC भारत में भी आएगी। होंडा ने स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक्टिवा आई और एविएटर का अपग्रेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। नई एक्टिवा आई की कीमत 46,000 रुपए और नई एविएटर की कीमत 50,000 रुपए से शुरू होती है। इन दोनों नए प्रोडक्ट में कंपनी ने सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। इसके इंजन और बॉडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने फीमेल फैंस को जोड़ने के लिए अभिनेत्री तापसी पन्नू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2 व्हीलर मार्केट में होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर का करीब 27% हिस्सा है और कुल बिक्री का 60% हिस्सा स्कूटर का है। इसलिए कंपनी स्कूटर सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन को बनाए रखना चाहती है। कंपनी अपना चौथा प्लांट गुजरात में अगले साल शुरू करेगी, जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 करोड़ 20 लाख यूनिट है।
सेडान सेगमेंट में प्रीमियम फीचर के लिए मशहूर कार फॉक्सवैगन वेंटो नए अवतार में लॉन्च हो गई है। नई वेंटो की कीमत करीब 7.25 लाख रुपए से शुरू होती है। नई वेंटो के फ्रंट और रियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें नए बॉनेट हुड, 3 लाइन वाला क्रोम फिनिश ग्रिल के साथ रियर बम्पर को भी नया शेप दिया गया है, जबकि इसके इंजन और बॉडी में कोई बदलाव नहीं है। इसके साथ ही इसके टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि कॉस्मेटिक बदलाव की वजह से नई वेंटो की माइलेज में करीब 7% की बढ़ोतरी भी हुई है। सेडान सेगमेंट में मारुति सियाज, होंडा सिटी और hyundai वर्ना से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से कंपनी नई वेंटो के खरीदारों को 9.99% के फाइनेंस ऑफर भी दे रही है। जब भी आप नई कार खरीदते हैं आपको कार के साथ वारंटी भी मिलती है, जिससे उस ड्यूरेशन में अगर कार खराब हो जाए तो आपको पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वारंटी के अंदर कवर नहीं होते, यानी कि अगर वो पार्ट्स बदलने पड़े तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिन पर पैसे लगते हैं, हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं तो साथ ही साथ आपको एक वारंटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि एक्चुअली ये वारंटी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं, इसके साथ जो वारंटी प्रोवाइड की जाती है ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको कितना वारंटी दिया गया है। जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स 2 साल से लेकर 40,000 किलोमीटर तक ये वारंटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स 3 साल से लेकर 1 लाख किलोमीटर और यहाँ तक कि कुछ 5 साल तक की भी वारंटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि कौन से पार्ट्स ये वारंटी में कवर नहीं होते। तो आइए मैं आपको बता दूं, जैसे प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, आपके फ्रंट बम्पर्स, हेडलाइट, डोर के विंडशील्ड जो ग्लासेस होते हैं या आपके डोर के ग्लासेस जो होते हैं, ये वारंटी में कवर नहीं होते। साथ ही साथ कोई रबर पार्ट जैसे सस्पेंशन के रबर बुशेज वगैरह वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। रूटीन मेंटेनेंस में जो हम पार्ट चेंज करते हैं, जैसे उसका फ्यूल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर, साथ ही साथ इसके जो बल्ब्स होते हैं या स्पार्क प्लग होते हैं, ये रूटीन मेंटेनेंस में हम चेंज करते हैं, इससे वारंटी एप्लीकेबल नहीं होती। और कुछ खास पार्ट जैसे बैटरी या टायर्स होते हैं, इससे डायरेक्टली आपको वारंटी नहीं मिलती। लेकिन अगर विद इन वारंटी पीरियड अगर ये पार्ट कुछ आपके ख़राब हो रहे हैं तो इसके मैन्युफैक्चर जैसे टायर मैन्युफैक्चर या बैटरी मैन्युफैक्चर आपको इसके वारंटी अवेलेबल करके दे सकते हैं। एक खास चीज़ आपको बता दूँ, जैसे बारिश के दिनों में फ्लड में गाड़ी जाने की वजह से कुछ पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, पावर स्टीयरिंग, कंट्रोलर, ये चीज़ों के लिए भी वारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आप इंश्योरेंस क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये वारंटी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते थे, कौन से पार्ट कवर हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग सभी कंपनियाँ मेजर पार्ट जैसे इंजन, गियरबॉक्स, व्हील बियरिंग, एसी कंप्रेसर, पावर विंडो मोटर्स, ये पार्ट्स आपको इसमें वारंटी में कवर देते हैं। लेकिन कुछ शर्तें लागू हो जाती हैं, जैसे क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में अगर वेयर एंड टियर है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वारंटी में मिल जाएगा। अगर कुछ एक्सटर्नल डैमेजेस की वजह से या आपका निगलिजेंस की वजह से या कुछ एडिशनल फिटिंग करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वारंटी आपको नहीं मिल सकती है। और मैं आपको खास चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे पेंट डिफेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल केस में ये पेंट डिफेक्ट्स वारंटी में नहीं कवर होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशनल वारंटी के साथ अगर कुछ वारंटी डिफेक्ट्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से पेंट में कुछ बबल्स क्रिएट हो रहे हैं या कुछ लाइन्स आ रहे हैं, तो आपको ये वारंटी मिल सकती है। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसको फॉलो करते हुए आप आपकी वारंटी वॉइड होने से बच सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका शेड्यूल मेंटेनेंस। जो भी मैन्युफैक्चरर ने आपको जो शेड्यूल मेंटेनेंस जो दिया है उसी हिसाब से आपका गाड़ी का शेड्यूल मेंटेनेंस मेंटेन रखिए। ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही सर्विस करवा लीजिए। जो भी कुछ पार्ट्स आप चेंज कर रहे हैं इन सर्विस के दौरान वो जेन्युइन पार्ट्स हो, इस चीज़ पे काफ़ी सारा ध्यान रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी गाड़ी में आप जो एक्स्ट्रा फिटिंग करते हैं, जैसे आपके एलईडी लाइट्स या ओवरसाइज फिटिंग टायर्स, स्पॉयलर्स, इन चीज़ों से बचिए क्योंकि ये चीज़ है जिसकी वजह से आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल हम गाड़ी खरीदने के बाद बाहर से हम एलपीजी या सीएनजी फिटिंग करवा लेते हैं। ये करने की वजह से भी आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो यही कुछ टिप्स है या कुछ आइडियाज़ है जिनको फॉलो करते हुए आप आपकी वारंटी वॉइड होने से बच सकते हैं और पीस ऑफ माइंड से आपका ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हैं।
We'll slip into a short break, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे हमें टोयोटा कोरोला अल्टिस या फिर Hyundai Elantra ऑटोमेटिक में से कौन सी लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग आवाज़ ओवर ड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल दीपेन मंडालिया का है, जानना चाहते हैं टोयोटा कोरोला अल्टिस पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर Hyundai Elantra VTVT 1.8 SX AT 2015 में से कौन सी चुने। दीपेन जी, वैसे तो Elantra इज़ मोर स्टाइलिश एंड मोर प्रेजेंस ऑन द रोड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको वैल्यू फॉर मनी बताऊंगा तो वो ऑल्टिस है। 1.8 लीटर इंजन के साथ 140 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज इज़ प्रीटी गुड। 10 से 12 किलोमीटर बड़े आराम से टाउन के अंदर निकाल देती है एंड इट्स एक्चुअली अ ब्रांड दैट हैज़ गॉट मोर वैल्यू एंड ऑफ कोर्स टोयोटा इज़ अ वेरी लीडिंग ब्रांड वर्ल्ड वाइड। उसके साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आएगी 7 स्पीड की। 13 लाख से शुरू होती हुई 17.65 लाख तक जाती है एंड ऑफ कोर्स इन योर फुल ओनरशिप it is a very frugal vehicle on maintenance and cost of parts and everything. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साहिल शर्मा, जानना चाहते हैं Honda Dream Neo या फिर Mahindra Centuro में से कौन सी चुने। साहिल जी, वैसे तो फीचर्स वाइज देखी जाए और गाड़ी देखी जाए उसकी परफॉर्मेंस तो हम तो डेफिनेटली Mahindra Centuro को पूरे मार्क्स देते हैं, बट वैसे वैल्यू फॉर मनी और आपकी ऑन रोड प्रेजेंस ब्रांड वैल्यू तो वो होंडा ही है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये होंडा को बहुत कंपटीशन देती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम आपको होंडा ही बताएंगे कि जो ड्रीम न्यू है 110 सीसी के साथ 8.25 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। 74 किलोमीटर की है, कंपनी का दावा है। 45,000 से शुरू होती है, 47,000 तक जाती है और 4 स्पीड गियर बॉक्स है उसके अंदर एंड ऑफ कोर्स होंडा की इंजीनियरिंग इज़ अनबीटेबल। आमिर सिद्दीकी wants to buy a two-wheeler, जानना चाहते हैं Maestro, Jupiter, Gusto, Activa या फिर कोई और टू व्हीलर इन्हें चुननी चाहिए। आमिर जी, वैसे हमारे को तो बहुत बढ़िया लगता है वो जुपिटर, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और उसके अलावा फीचर्स के अलावा उसका व्हील बेस बड़े होने से आपको लेग स्पेस बेटर मिलती है। कन्वीनियंस उसके अंदर फ्यूल फिलर की वो बहुत है कि आपको उतरना नहीं पड़ता, सीट नहीं उठानी पड़ती, सिर्फ फिलर कैप पीछे से निकाल के और लगा दीजिए। 12 इंच के अंदर इसके अंदर ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं। ये कुछ उसके अंदर खासियत है और फ्यूल एवरेज 45 किलोमीटर्स की, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो उसका कोई भी जवाब नहीं सिवाय के एक्टिवा के। अगला सवाल रोहित वलेचा का है, जानना चाहते हैं परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस के लिहाज से CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बाय निसान और होंडा या फिर DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों में से कौन सा बेटर है। रोहित जी, वैसे तो ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं और डायरेक्ट एक्शन आपको चाहिए तो उसके लिए तो आपको DSG गियर बॉक्स ही आता है, विच गिव्स यू इमीडिएट रिएक्शन ऑन योर पेडल एक्शन। जो आप एक्सीलेटर को दबाएंगे तो आपको उसी वक्त रिएक्शन मिलेगा, जबकि CVT इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन जो स्लोली अपने गियर शिफ्ट करती है। ऑल्दो इट इज़ वेरी स्मूथ, देयर इज़ नो डाउट, और इज़ मोर पॉपुलर ऑल्सो, बट द DSG गियर बॉक्स वो सिर्फ Volkswagen ग्रुप में ही है। इट इज़ नॉट सप्लाइड टू एनी अदर गियर बॉक्स। सो ज़्यादा पॉपुलर देखेंगे तो होंडा और निसान के अंदर CVT ही आते हैं एंड ऑफ कोर्स वही मोर पॉपुलर है इन अमंग्स द जापानीज़ कार्स विच कम, बट यूरोपियन कार्स के अंदर Volkswagen ब्रांड के अंदर तो आपको DSG ही मिलता है एंड ऑफ कोर्स उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन है दैट गिव्स यू द पंच ऑन शिफ्टिंग एंड ओवरटेकिंग कार्स। सो आई होप यू लाइक द शो टुडे। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज डोंट टॉक ऑन फोन व्हेन यू ड्राइव, ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़।